हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO 4, जो कि हमारा सब्जेक्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसका एक इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ड्यूटी ड्रॉबैक रेट्स। तो ड्यूटी ड्रॉबैक, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है एंड ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं। तो आई एम श्योर कि आपने वो दोनों वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आ जाए। तो गाइज़, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम ओवरऑल जानेंगे कि ड्यूटी ड्रॉबैक रेट्स किस तरीके से सेट किए जाते हैं एक्सपोर्ट गुड्स के लिए। तो वो गुड्स जो कि एक्सपोर्ट की जाती हैं और एक्सपोर्ट करते टाइम पर उन गुड्स में जो भी आपका मटेरियल यूज़ होता है और वो इंपोर्ट कराया जाता है, तो उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करने का ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है सभी एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, तो उन रेट्स को कैसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे सेट किया जाएगा, तो वो जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी और इट इज़ माई प्रॉमिस कि वीडियो के एंड तक आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एंड दिस टॉपिक हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 17। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड हमारा जो मिशन है, याद रखिएगा, विच इज़ 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। सो उसके लिए मेहनत कीजिए और वीडियोस मैंने कई सारी अपलोड की हुई हैं, उनको देखिए। बाकी मैं और वीडियोस फ्यूचर में लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले जानेंगे कि कितने टाइप के ड्रॉबैक रेट्स होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 तरह के ड्रॉबैक रेट्स होते हैं। सबसे पहला है ऑल इंडस्ट्री रेट्स और दूसरा होता है ब्रांड रेट्स और स्पेशल ब्रांड रेट्स। इनको याद कर लीजिए। तो 2 तरह के हमारे क्या होते हैं, ड्रॉबैक रेट्स होते हैं, और एल्स यू कैन से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रॉबैक रेट्स। द फर्स्ट वन इज द ऑल इंडस्ट्री रेट्स and second one is the brand rates or the special brand rates. अब all industry rates क्या होता है, let's know about it. So the rates which are published in the form of notification by the government every year and are normally valid for 1 year, those rates are known as all industry rates. तो guys, बहुत सारे ऐसे products होते हैं जो कि क्या बहुत ही normal होते हैं। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट है हर साल क्या करती है, नोटिफिकेशन पब्लिश करती है रेट्स की, कि इन प्रोडक्ट्स पर अगर आप इंपोर्ट कराते हैं तो जो भी आपका अमाउंट होता है, उस पर आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट या फिक्स परसेंटेज आपका क्या होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम मिल सकता है। और ये जो नोटिफिकेशन होती है जब भी अनाउंस की जाती है तो उसके 1 साल तक वैलिड होती है। तो ऐसे जो रेट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश किए जाते हैं नोटिफिकेशन के तौर पर हर साल, वो कहलाते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट्स। आई रिपीट, वो रेट्स जो कि क्या है, गवर्नमेंट पब्लिश करती है हर साल नोटिफिकेशन में, और 1 साल के लिए वो रेट्स जो वैलिड होते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम के लिए, वो कहलाते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट्स। और दूसरे होते हैं रेट्स विच आर फिक्स्ड ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ एन एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर्स। एंड कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं, और उन पर क्या करते हैं, एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को या कंसर्न अथॉरिटीज़ को, एंड उसके बाद उनके रेट्स जो होते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक रेट्स, वो डिसाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो रेट हैं ऑल इंडस्ट्री रेट्स, इनमें आपका कुछ ज़्यादा डिस्कशन के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट्स हैं वो सेट करती है गवर्नमेंट, और इसमें एक्सपोर्टर या फिर मैन्युफैक्चरर को कोई भी आपका हैसल नहीं लेना पड़ता। लेकिन जो ब्रांड रेट्स या स्पेशल ब्रांड रेट्स होते हैं, इनको फिक्स कराने के लिए एक प्रोसीजर है जो कि एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर को फॉलो करना होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। So next slide का point number 1 says the rates at which the incentive of duty drawback will be granted to individual exporter have been specified product wise in the drawback schedule specified under the drawback rules. तो guys, किस रेट पर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा किसी भी इंडिविजुअल एक्सपोर्टर को, ये बेसिकली प्रोडक्ट वाइज मेंशन होता है। ड्रॉबैक जो शेड्यूल होता है, ठीक है, जो ड्रॉबैक रूल्स हैं उसमें एक ड्रॉबैक शेड्यूल होता है, और उस शेड्यूल में हर प्रोडक्ट का बेसिकली जो ड्रॉबैक रेट है वो ऑलरेडी मेंशन्ड होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि गवर्नमेंट आपका हर साल नोटिफाई करती है रेट्स को, तो वो रेट्स आपका मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है।
Now there are some export goods whose amount or rate of drawback is not specified under the drawback rules. अब जो drawback rules होते हैं उसमें कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिनका नॉर्मल ट्रांजैक्शंस नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल इंपोर्ट नहीं कराया जाता, एक्सपोर्ट नहीं कराया जाता, तो वो स्पेशल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उन एक्सपोर्ट गुड्स के लिए या एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए जिन पर अमाउंट या ड्रॉबैक रेट सेट नहीं होता या स्पेसिफाइड नहीं होता, उन पर हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ठीक है। तो in such cases, the manufacturer or exporter of such goods are required to submit application for fixation of drawback rates. तो वो सारे एक्सपोर्ट गुड्स जिनका ड्रॉबैक रेट या अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं होता ड्रॉबैक रूल्स में, तो उस केस में जो मैन्युफैक्चरर होता है या फिर एक्सपोर्टर होता है उसको एक फॉर्म या फिर एप्लीकेशन फिल करके भेजनी होती है, जो कि होती है एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ ड्रॉबैक रेट्स। तो कौन सा फॉर्म सबमिट करके भेजना होता है, कौन सी एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरर को या एक्सपोर्टर को भेजनी होती है इन दोज केसेस जहां पर एक्सपोर्ट गुड्स का ड्रॉबैक रेट या अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं होता ड्रॉबैक रूल्स में, तो वो एप्लीकेशन का नाम है एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ ड्रॉबैक रेट्स। तो अभी इतना नाम याद रख लीजिए, आगे मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है पूरा प्रोसीजर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वेरी इजीली, ओके। तो आई एम श्योर कि अभी तक आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम आ चुका है, तो देख लीजिए। सबसे पहले हमारा एक्सपोर्टर या फिर मैन्युफैक्चरर है। तो एक्सपोर्टर या फिर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ ड्रॉबैक रेट सबमिट करता है। अब किसको सबमिट करता है, इट इज़ सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो या तो वो सबमिट करेगा ये बेसिकली एप्लीकेशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, या फिर वो कर सकता है सबमिट ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन टू द कस्टम्स हाउस और द सेंट्रल एक्साइज कलेक्टरेट इन हुज जुरिस्डिक्शन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज़ लोकेटेड। तो जहाँ भी उस एक्सपोर्टर की या फिर मैन्युफैक्चरर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड है, वहाँ के कस्टम्स हाउस या फिर सेंट्रल एक्साइज कलेक्टोरेट को भी वो एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ ड्रॉबैक रेट सबमिट कर सकता है। तो दो जगह पर एप्लीकेशन ये सबमिट हो सकती है फॉर फिक्सेशन ऑफ ड्रॉबैक रेट्स। पहली ईदर टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली, or else it can be submitted to customs house और central excise collectorate जिसकी jurisdiction में वो manufacturing unit एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर की लोकेटेड है, ओके। और बेसिकली अगर बात करें तो जैसे ही आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो विद इन 60 डेज़ आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर 60 डेज़ के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपकी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ ड्रॉबैक रेट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ईदर टू द कस्टम्स हाउस और द सेंट्रल एक्साइज कलेक्टोरेट, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी को आप सबमिट कीजिए, बट यू हैव टू इंश्योर दैट इट शुड बी डन विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये डायग्राम देखिए पूरा एक्सप्लेन कर रहा है प्रोसीजर किस तरीके से करना है। उसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप चाहें तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर नोटबुक मेंटेन की हुई है तो उसमें डायग्राम बना लीजिए ताकि पेपर टाइम में आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो, ओके। तो आई एम श्योर कि आपने ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। So next slide का point number 1 says the documents required to apply for fixation of the rates of the special export goods are DBK statement 1. DBK stands for drawback statement 1. Second is drawback statement 2. Third is drawback statement 3. And application for fixation of drawback rates and relevant facts including the proportion in which the material or the components are used in the production or manufacture of goods and duties paid on such materials or components. तो जब भी आप बेसिकली क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे या भेजेंगे जो कि रिलेटेड होगी टू द फिक्सेशन ऑफ द ड्रॉबैक रेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपोर्ट गुड, तो उसमें आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच करने होंगे जिसमें आपके 3 ड्रॉबैक स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। हर ये ड्रॉबैक स्टेटमेंट्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन इनमें मांगी जाती है। आप चाहें तो गूगल करके इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देख सकते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ईजीली अवेलेबल है। इसके अलावा आपको क्या है, एप्लीकेशन भेजनी है फिक्सेशन ऑफ ड्रॉबैक रेट्स की, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
एंड इसके अलावा कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट या इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एक्सपोर्ट गुड के जो मटेरियल यूज्ड हुए हैं या फिर कंपोनेंट यूज्ड हुआ है प्रोडक्शन में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, उससे रिलेटेड होगी। और अगर आपने कोई ड्यूटी पेड की है उस पर्टिकुलर मटेरियल या फिर कंपोनेंट के लिए, तो उससे रिलेटेड भी जो आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यू हैव टू अटैच वाइल सेंडिंग दैट एप्लीकेशन। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है, रिक्वायर्ड हैं अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर दी फिक्सेशन ऑफ ड्रॉबैक रेट्स। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, आपके प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, प्रोवाइड करने पड़ेंगे टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। तो आई एम श्योर कि ये भी आपको क्लियर होंगे। बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट सेज अ कॉपी ऑफ सच एप्लीकेशन शुड बी सेंट डायरेक्टली टू द डायरेक्टर ड्रॉबैक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली। तो जो भी आपकी कॉपी होगी इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको भेजनी है डायरेक्टली किसको, टू द डायरेक्टर ऑफ ड्रॉबैक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली। तो जो डायरेक्टर होता है ड्रॉबैक रेट्स का, बेसिकली जो कि ड्रॉबैक ड्यूटी ड्रॉबैक से रिलेटेड वर्क करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, तो उनको आपको डायरेक्टली भेजनी है। ठीक है, सो जितनी भी कॉपीज होंगी एप्लीकेशन की वो आपको कहाँ भेजनी है, टू द डायरेक्टर ऑफ ड्रॉबैक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली। On receipt of the application, the customs or the central excise officer will verify the application and forward it to the director drawback Ministry of Finance New Delhi for fixation of the brand rate। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन की कॉपी भेजेंगे, ठीक है, तो रिसिप्ट मिलते ही बेसिकली एप्लीकेशन आपकी जो कस्टम्स या फिर सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर होगा वो आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, देखेगा कि वैलिड एप्लीकेशन है या नहीं। उसके बाद अगर वैलिड होती है एप्लीकेशन तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है टू दी डायरेक्टर ड्रॉबैक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली को, ताकि आपके जो ब्रांड रेट्स हैं पर्टिकुलरली उसको फिक्स किया जा सके। Once satisfied, the director drawback Ministry of Finance will determine the amount or rate of drawback in respect of such goods। तो एक बार उसके बाद जो थॉरो एग्जामिनेशन होगा आपकी एप्लीकेशन का वो डायरेक्टर ड्रॉबैक के थ्रू होगा, और अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं आपकी रिक्वेस्ट से तो आपके जो गुड्स हैं उनके ड्यूटी ड्रॉबैक रेट्स को डिटरमाइन किया जाएगा, उसका जो भी अमाउंट बनेगा वो फिक्स किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट द एंटायर प्रोसीजर इज़। ठीक है, तो ये था हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक का पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से ड्रॉबैक रेट्स आपके डिसाइड किए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल हैं। पहले इंडस्ट्री रेट्स हैं जो कि बेसिकली गवर्नमेंट हर साल सेट करती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, एंड कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशल ब्रांड्स होते हैं जिनका ड्रॉबैक रेट्स डिसाइड नहीं होता, तो उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करनी होती है एक्सपोर्टर्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स को। एंड उसके बाद जब प्रोसीजर फॉलो किया जाता है तो जो डायरेक्टर ड्रॉबैक होते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो वो डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं आपके लिए अमाउंट और फिक्स कर देते हैं उन रेट्स को आपके लिए। ओके, तो आई एम श्योर कि वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ऐसी ही अगर वीडियोस चाहते हैं फ्यूचर में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट ले सकें और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। इस चैनल का एम है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में, ज़्यादा मेहनत किए बिना। और आगे भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।